हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम है अंजलि और मैं हूँ आपके गणित विषय की टीचर। तो बच्चों, आज हम गणित विषय में पाठ नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुद्रा। और मुद्रा के चैप्टर में आपका लेक्चर नंबर चलेगा 1। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपनी मैथ्स की बुक ओपन करेंगे, उसमें चैप्टर नंबर 13 ओपन करेंगे। और बच्चों, पेज नंबर होगा 71, पेज नंबर होगा 71। वेरी गुड बच्चों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपने अपने बुक में ध्यान देंगे। और बुक में पहली हेडिंग लिखी हुई है, भारतीय मुद्रा दो प्रकार की होती है। सबसे पहले बच्चों, आप ये समझो मुद्रा क्या होती है। मुद्रा जो आप लेते हो ना मम्मी पापा से कि मम्मा 1 रुपया दे दो, मम्मा 2 रुपये दे दो, मम्मा 3 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, तो इनको मुद्रा बोलते हैं, मतलब कि रुपए। रुपये को हम बोलते हैं मुद्रा। जब आप बोलते हो मम्मा 1 रुपया दे दो, मम्मा 2 रुपये दे दो, मम्मा 50 रुपये दे दो, मम्मा 100 रुपये दे दो, तो उन रुपए को बोलते हैं मुद्रा। ठीक है बच्चों, आप सभी बच्चे अपने अपनी पुस्तक में ध्यान देंगे। और पुस्तक में क्या लिखा है, मुद्रा 2 प्रकार की होती है। मुद्रा 2 प्रकार की होती है, यानी कि रुपए 2 प्रकार के होते हैं। बच्चों, पहली मुद्रा होती है नोट। जो बच्चे आप अपनी मम्मा से 10 रुपए का नोट लेते हो, 20 रुपए का नोट लेते हो, 50 का नोट लेते हो, यानी कि जो कागज के होते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरी मुद्रा होती है सिक्के। बच्चों, दूसरी मुद्रा होती है सिक्के, जैसे कि 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान देंगे। और उसमें कुछ नोट बने हुए हैं जो कागज के हैं। पहला नोट है 1 रुपए का, दूसरा नोट है 2 रुपए का, तीसरा नोट है 5 रुपए का, चौथा नोट है 10 रुपए का, पांचवा नोट है 20 रुपए का, छठा नोट है 50 का, सातवां नोट है 100 रुपए का, आठवां नोट है 500 का, और 9वां नोट है 1000 का। ठीक है बच्चों। और आज के टाइम पे तो 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं। अब तो क्योंकि नए वाले चल गए हैं ना, तो जो पुराने वाले 500 की और 1000 के नोट थे वो तो बंद हो गए, लेकिन अब तो नए नोट चलते हैं जो 500 का चलता है और 2000 का चलता है, लेकिन अब 1000 का नोट नहीं चलता। अब सभी बच्चे अगले पेज पे आएंगे, पेज नंबर 72 पे। तो दूसरी मुद्रा होती है बच्चों सिक्के। ठीक है, तो बच्चों इसमें सिक्के बने हुए हैं। एक सिक्का है 50 पैसे का, एक सिक्का है 100 पैसे या 1 रुपए का, दूसरा सिक्का है 2 रुपए का या 200 पैसे का, तीसरा सिक्का है 50 रुपए का या 500 पैसे का। तो बच्चों, जो पहले वाला सिक्का है 50 पैसे का, बच्चों ये तो अब बंद हो गए हैं, इन्हें तो कोई भी दुकान वाला नहीं लेता। लेकिन ये जो सिक्के हैं 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए का, ये तो अभी भी चलते हैं, इनको तो दुकानदार अभी भी लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 71 पे, पेज नंबर 72 पे जो पहली हेडिंग लिखी हुई है 50 के सिक्के पर राइट का चिन्ह बनाओ। क्या हेडिंग लिखी हुई है बच्चों, 50 पैसे के सिक्के पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसमें कुछ सिक्के बने हुए हैं। पहला सिक्का है 1 रुपए का, दूसरा सिक्का है 2 रुपए का,
तीसरा सिक्का है 50 पैसे का, चौथा सिक्का है 5 रुपए का और पांचवा सिक्का है 2 रुपए का। तो बच्चों जो तीसरे नंबर का सिक्का है वो है 50 पैसे का। तो सभी बच्चे तीसरे नंबर के सिक्के पे राइट का चिन्ह लगाएंगे। जो तीसरा नंबर का सिक्का है उस पे आपको इस तरह से राइट का चिन्ह लगाना है। तो सभी बच्चे तीसरे नंबर के सिक्के पे राइट का चिन्ह लगाओ। तीसरा नंबर का सिक्का बच्चों 50 पैसे का सिक्का है। बच्चों उसी तरह से हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे। अगली हेडिंग में क्या लिखा है कि 1 रुपए के सिक्के पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों दूसरी हेडिंग में लिखा है 1 रुपए के सिक्के पर राइट का चिन्ह लगाइए। अब सभी बच्चे बुक में ध्यान देंगे। तो बच्चों बुक में सबसे पहले बना हुआ है 50 पैसे का सिक्का, फिर बना हुआ है बच्चों 5 रुपए का सिक्का, फिर बना हुआ है बच्चों 1 नंबर का सिक्का, उसके बाद बना हुआ है 2 नंबर का सिक्का, फिर बना हुआ है 5 रुपए का सिक्का। तो बच्चों इसमें 5 सिक्के बने हुए हैं। पहले नंबर पे सिक्का है 50 पैसे का, दूसरे नंबर पे सिक्का है 5 रुपए का, तीसरे नंबर पे सिक्का है 1 रुपए का, चौथे नंबर पे सिक्का है 2 रुपए का और 5वें नंबर पे सिक्का है 5 रुपए का। और हमें क्या बोला गया है 1 रुपए के सिक्के पर राइट का चिन्ह लगाओ। तो बच्चों जो तीसरे नंबर का सिक्का है वो सिक्का है 1 रुपए का। उस सिक्के के ऊपर सभी बच्चे इस तरह से राइट का चिन्ह लगाएंगे। जो तीसरे नंबर का सिक्का है बच्चों वो सिक्का है 1 रुपए का। सभी बच्चे तीसरे नंबर के सिक्के के ऊपर राइट का चिन्ह लगाएंगे। अब हम देखेंगे अगली हेडिंग। अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे, हेडिंग नंबर 3। और बच्चों हेडिंग नंबर 3 पे लिखा है 2 रुपए के सिक्के पर राइट का चिन्ह लगाइए। बच्चों तीसरी हेडिंग में लिखा हुआ है 2 रुपए के सिक्के पर राइट का चिन्ह लगाइए। अब सभी बच्चे जल्दी जल्दी बुक में ध्यान देंगे। जो पहले नंबर का सिक्का है वो तो है 1 रुपए का, जो दूसरे नंबर का सिक्का है वो है 2 रुपए का, जो तीसरे नंबर का सिक्का है वो है 5 रुपए का, जो चौथे नंबर का सिक्का है वो है 50 पैसे का और जो 5वें नंबर का सिक्का है वो है 1 रुपए का। और बच्चों हमें क्या बोला गया है 2 रुपए के सिक्के पर राइट का चिन्ह लगाओ। तो बच्चों जो 2 नंबर का सिक्का है वो है 2 रुपए का। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी 2 नंबर वाले सिक्के पर राइट का चिन्ह लगाएंगे इस तरह से। बच्चों अब हम चलते हैं चौथी हेडिंग की ओर। चौथी हेडिंग में लिखा है 5 रुपए के सिक्के पर राइट का चिन्ह लगाइए। 5 रुपए के सिक्के पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों चौथी हेडिंग में क्या लिखा है, चौथी हेडिंग में लिखा है 5 रुपए के सिक्के पर राइट का चिन्ह लगाइए। सभी बच्चे अपने अपनी बुक में ध्यान देंगे।
और जो पहले नंबर का सिक्का है वो है 2 रुपए का, जो दूसरे नंबर का सिक्का है वो है 1 रुपए का, जो तीसरे नंबर का सिक्का है वो है 50 पैसे का, जो चौथे नंबर का सिक्का है वो है 5 रुपए का, और जो पांचवें नंबर का सिक्का है वो है 2 रुपए का। और हमें क्या बोला गया है, 5 रुपए के सिक्के पर राइट का चिन्ह लगाओ। तो बच्चों जो चौथे नंबर का सिक्का है वो सिक्का है 5 रुपए का, तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी चौथे नंबर वाले सिक्के पर इस तरह से राइट का चिन्ह लगाएंगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी चौथे नंबर के सिक्के पर राइट का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि चौथे नंबर का सिक्का 5 रुपए का है। वेरी गुड बच्चों। अब सभी बच्चे जल्दी जल्दी पेज नंबर 73 पे आएंगे, और पेज नंबर 73 पे लिखा है खरीदारी। तो बच्चों पेज नंबर 73 पे लिखा है खरीदारी। खरीदारी मतलब कि शॉपिंग। शॉपिंग। तो बच्चों क्या लिखा है, एक बॉल बनी हुई है। बच्चों बॉल है 5 रुपए की। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक की कैन बनी हुई है। उसके बाद बना हुआ है बच्चों अम्ब्रेला यानी कि छाता। और बच्चों अम्ब्रेला है 60 रुपए का। बच्चों उसके बाद बनी हुई है चॉकलेट। और बच्चों चॉकलेट है 2 रुपए की। बच्चों उसके बाद बनी हुई है कोल्ड ड्रिंक की कैन, जो कि है बच्चों 10 रुपए की। उसके बाद पेस्ट्री बनी हुई है बच्चों, जिसे हम केक भी कहते हैं। वो है बच्चों 30 रुपए की। और बच्चों उसके बाद बना हुआ है चश्मा। और बच्चों चश्मा है 50 रुपए का। ठीक है बच्चों, ये कुछ सामान है शॉपिंग के जो हम खरीदारी करते हैं। बॉल है 5 रुपए की, छाता है 60 रुपए का, चॉकलेट है 2 रुपए की, और कोल्ड ड्रिंक की कैन है 10 रुपए की, पेस्ट्री जिसे बोलते हैं केक वो है 30 रुपए का, और चश्मा है बच्चों 50 रुपए की। अब हम अगली हेडिंग पढ़ते हैं। अगली हेडिंग में लिखा है अब इन वस्तुओं का मूल्य बताइए। हमें अगली हेडिंग में इन वस्तुओं का मूल्य बताना है। अब इन वस्तुओं का मूल्य बताइए। ठीक है बच्चों, तो पहले वाले डब्बे में बॉल बनी हुई है और बच्चों छाता बना हुआ है। और लिखा है बॉल है 5 रुपए की और छाता है 60 रुपए का। हमें बताना है
के बॉल के रुपए और छाते के रुपए मिलाकर कितने रुपए हो गए हैं। तो बच्चों हमें बताना है बॉल, जब हमने बॉल और छाता खरीदे, बॉल तो है बच्चों 5 रुपए की और छाता है 60 रुपए का। अब हमें बॉल और छाते दोनों खरीदने हैं, तो हमें बॉल और छाते के कितने रुपए दुकानदार को देने हैं। तो बच्चों बॉल है 5 रुपए की, छाता है 60 रुपए का, तो 5 और 60 होते हैं 65। तो बच्चों 5 और 60 होते हैं 65, तो हमें इस डब्बे में लिखना है 65। अब हम इसी तरह से अगले वाले डब्बे में भी कुछ बना हुआ है, हम भी बना लेते हैं। तो बच्चों अगले वाले डब्बे में कैन बनी हुई है, कैन है 10 रुपए की और बना हुआ है चश्मा। बच्चों चश्मा है 50 रुपए का। अब हमें बताना है चश्मा, कैन और चश्मा टोटल कितने रुपए का है। हमें कैन और चश्मा दोनों खरीदना है और हमें दुकानदार को पैसे देने हैं। तो बच्चों हमें बताना है कि हमें दुकानदार को टोटल कितने रुपए देने हैं। तो बच्चों कैन है 10 रुपए की, चश्मा है 50 रुपए का, तो 10 + 50 होते हैं बच्चों 60। तो हमें इस खाली डब्बे में लिखना है 60। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम अगले वाले डब्बे में देख लेते हैं। अगले वाले डब्बे में बच्चों क्या बना हुआ है। तो बच्चों अगले वाले डब्बे में बने हुए हैं छाता और चश्मा। बच्चों छाता है 60 रुपए का और चश्मा वो है, चश्मा है बच्चों 50 रुपए का। तो बच्चों अब हमें बताना है कि हमें दुकानदार को छाते के और चश्मे के टोटल कितने रुपए देने हैं। तो बच्चों हमें बताना है कि हमें दुकानदार को छाते और चश्मे के कितने रुपए देने हैं। बच्चों छाता है 60 रुपए का, चश्मा है 50 रुपए का, तो 60 + 50 होते हैं बच्चों 110। तो हमें दुकानदार को देने हैं 110। तो बच्चों अब है अगला डब्बा और अगले डब्बे में बच्चों बनी हुई है पेस्ट्री और चॉकलेट। बच्चों पेस्ट्री है 30 रुपए की और चॉकलेट है 2 रुपए की। तो बच्चों अब हमें बताना है कि हमें दुकानदार को टोटल कितने रुपए देने हैं। बच्चों इस बॉक्स में एक तो है पेस्ट्री, पेस्ट्री है 30 रुपए की और एक है चॉकलेट, चॉकलेट है 20 रुपए की। तो अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे चॉकलेट और पेस्ट्री के रुपए मिला के कितने रुपए बनते हैं। सभी बच्चे मुझे बताएंगे पेस्ट्री है 30 रुपए की और चॉकलेट है 2 रुपए की, तो 30 और 2 मिलकर कितने रुपए बनते हैं। वेरी गुड बच्चों, 30 और 2 रुपए मिलकर बनते हैं 32 रुपए। बच्चों इस तरह से हम अगले वाले बॉक्स में देख लेते हैं अगले वाले बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों अगले वाले बॉक्स में पेस्ट्री है, पेस्ट्री है 30 रुपए की और एक कोल्ड ड्रिंक की कैन दी हुई है। कोल्ड ड्रिंक की कैन है 10 रुपए की। तो
तो अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि पेस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक के रुपए मिला के कितने रुपए बनते हैं। सब बच्चे मुझे बताएंगे पेस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक के रुपए मिलाकर कितने रुपए बनते हैं बच्चों। पेस्ट्री है 30 रुपए की और कैन है कोल्ड ड्रिंक की 10 रुपए की। तो सब बच्चे मुझे बताएंगे 30 और 10 कितने होते हैं। वेरी गुड बच्चों, 30 और 10 होते हैं 40। तो हम इस डब्बे में लिख देंगे 40। अब हम कर आखिरी सवाल में बॉल दी हुई है। बॉल है 5 रुपए की और चॉकलेट दी हुई है बच्चों। चॉकलेट है 2 रुपए की। तो सब बच्चे मुझे बताएंगे चॉकलेट और बॉल के रुपए मिलाकर कितने रुपए बनते हैं बच्चों। सब बच्चे मुझे बताएंगे चॉकलेट और बॉल के रुपए मिला के कितने रुपए बनते हैं बच्चों। बॉल तो है 5 रुपए की और चॉकलेट है 2 रुपए की। तो सब बच्चे मुझे बताएंगे 5 और 2 कितने रुपए होते हैं। वेरी गुड बच्चों, 5 और 2 होते हैं 7। तो हम इस डब्बे में लिख देंगे 7। बच्चों, आज आपका गणित विषय में पाठ नंबर 13 यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। अब मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगी। तब तक आप सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। बाय बच्चों।